हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजिटर राइस। अब हम रेडॉक्स रिएक्शन का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में आप लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था। आई होप सो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका हो। अब सेकंड पार्ट में हम उसके करेंगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। तो ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक इज़ रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन। ठीक है, जो हमने सबसे पहले डिफिनेशन दी थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में कि एक में लॉस होता है और दूसरे में गेन होता है, उसी के टर्म में हमको रेडॉक्स रिएक्शन की इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आप लोगों चाहे तो वीडियो को रोक रोक के आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गिवन रिएक्शन K4FeCN6 एक्वस मीडियम में रिएक्ट विथ H2O2 और ये बना क्या रहा है K3FeCN6 और KOH। अब आपको बताना है कि ये रिएक्शन में ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है। ठीक है, आपको बताना है कि रिएक्शन में ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, तो अगर कोई चीज़ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, कोई चीज़ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन मीन्स क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो आप एक चीज़ ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन क्यों होता है, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। आप इस हिसाब से डिफिनेशन देख सकते हैं, लेकिन हमको उससे पहले देखना पड़ेगा एक्चुअली में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। तो यहाँ पर पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, इसका हो गया Cn माइनस का -1, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज -6 और +1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज +4, तो बचा कितना +2। अब यहाँ पर बात करते हैं H2O2 में ऑक्सीजन का -1। यहाँ पर ये आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ +3 और यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ -2। -1 से -2 क्या हो रहा है, रिडक्शन, और +2 से +3 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो हमको पता चल गया कि K4FeCN6 ऑक्सीडाइज हो रहा है K3FeCN6 में। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर 8 पोटेशियम है जबकि यहाँ पर 6 पोटेशियम है। तो पोटेशियम का रिमूवल हो रहा है जिसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। तो आप रीज़न देख सकते हैं। तो पहला रीज़न है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम H2O2, ये रीज़न हो ही नहीं सकता है। दूसरा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव पोटेशियम टू H2O2। जो H2O2 है उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन जो है वो आपको क्या डिफाइन कर रहा है, कि उसका रिडक्शन डिफाइन कर रहा है, ना कि इसका ऑक्सीडेशन। तीसरा है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पोटेशियम फॉर्म द पोटेशियम फेरोसाइनाइड। यही बात सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन इजी था, होप सो आप लोगों को आया हो। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन इज, in the reaction given below identify species undergoing redox reaction। ये जो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कि कौन सी स्पीसीज जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जा रही है। तो इसको बताने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, आप क्या कर लो, पहले देख लो, ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो। तो न्यूट्रल स्टेट में किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और हाइड्रोजन का -1। आपको याद होगा मैंने एग्जाम्पल बताया भी था। तो 0 से -1 ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो रिडक्शन, 0 से +1 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन। अब हमको क्लियर हो गया कि सोडियम क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, और हाइड्रोजन क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। ठीक है, सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ और हाइड्रोजन रिड्यूस हुआ। अब यही ऑप्शन में हमको डिसाइड करना है। तो क्या सोडियम रिड्यूस हुआ है, नहीं, सोडियम तो ऑक्सीडाइज हुआ है। सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ है, हाइड्रोजन रिड्यूस, ये बात सही है। आगे, सोडियम ऑक्सीडेशन के अंदर गया, हाइड्रोजन रिडक्शन के अंदर गया, ये बात भी सही है, मतलब बी और सी सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी, ऑप्शन नंबर बी और सी बोथ आर करेक्ट। ये बिल्कुल बेसिक सवाल है रिडॉक्स रिएक्शन में, आप लोगों को ये बहुत ईजिली आ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कोड फॉर एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमको दिख रहा है इसमें साफ साफ कि एक एक्स और वाई में से एक का मतलब होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरे का मतलब होगा रिडक्शन
रिएक्शंस। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमको एक्स और वाई को आइडेंटिफाई करना है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम का कितना, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर इज, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। सल्फर का यहाँ पर कितना है, 0। यहाँ पर सोडियम का कितना है, +1, और यहाँ पर सल्फर का कितना है, -2। 0 से -2 मतलब कम, और ऑक्सीडेशन नंबर कम, तो ये कौन सा, रिडक्शन। 0 से +1 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। आप लोगों को सबसे बेस्ट मेथड होता है कि आपको पहचानना हो कि कोई रिएक्शन ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में जा रही है, तो आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन निकालने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का ही यूज़ करो, उससे आपके आंसर गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हमको पता चल गया कि सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है और सल्फर रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडाइज होने के लिए सोडियम ने क्या करा होगा, तो ऑक्सीडाइज होने के लिए सोडियम ने क्या किया होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिड्यूस होने के लिए सल्फर ने क्या किया होगा, तो गेन इलेक्ट्रॉन। अब ऑप्शन देखो, तो क्या एक्स मतलब ऑक्सीडेशन है, सही है, वाई मतलब रिडक्शन है, सही है, ऑप्शन ए सही है। एक्स मतलब गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, नो, एक्स मतलब क्या था, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो सेकंड ऑप्शन गलत। थर्ड ऑप्शन है एक्स रिडक्शन, ये भी गलत। फोर्थ ऑप्शन है एक्स लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये सही है। मतलब कौन कौन सा सही है, फर्स्ट एंड फोर्थ, तो फर्स्ट एंड फोर्थ हमको ऑप्शन बी में दिख जा रहा है, तो ऑप्शन बी इज़ हमारा करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग को याद हो रहे होंगे, मतलब अच्छे से कर पा रहे होंगे आप लोग, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी इस क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और रेडॉक्स रिएक्शन कैसा चैप्टर है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, आप इसको बहुत आसानी से इसके क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व ट्रांसफ़र ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन के लिए हमको क्या करना है, सेम वही चीज़, हमको देखना है ऑक्सीडेशन नंबर, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर के बीच में 5 का गैप होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमको पता चलेगा वो 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना होगा, +7। ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों को निकालने आ ही गया होगा। ऑक्सीजन 4 है, 4 ऑक्सीजन, 1 पर -2, तो 4 पे कितना हो गया, -8। एक माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, +7। यहाँ पर +2 लिखा है तो ठीक है, और इसमें अंतर कितना आ रहा है, +7 से +2 करेंगे तो 5 का अंतर आ रहा है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन मिल गया। बट हम आगे, क्योंकि अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो बाकी ऑप्शन भी चेक करेंगे, बट इन जनरल एग्जाम में हमको ये करने की ज़रूरत नहीं है। पहला ही ऑप्शन मिल गया तो टिक करके आगे बढ़ो। यहाँ पर देखते हैं तो 4 2 8, तो ये हो गया +6, +6 से +3, ये 4 2 8, ये हो गया +6, +6 से +4, और ये हो गया 14, और +6 से +3, तो आपको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। आगे पढ़ते हैं। 1 मोल ऑफ N2H2 N2H4, N2H4 बेसिकली ये क्या है, हाइड्रोजीन। ठीक है, तो 1 मोल N2H4 losses 10 moles of electrons to form a new compound Y। मतलब N2H4 जो है कितना, 10 मोल इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है एक नया कंपाउंड बनाने के लिए। ठीक है, assuming that all the nitrogen appear in the new compound, what is the oxidation state of nitrogen in Y? There is no change in the oxidation state of hydrogen। तो हम ना बेसिकली देख लेते हैं, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। तो N2H4 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, N2H4 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -4, एक का -2, और हाइड्रोजन का हो गया +4। ठीक है, अब ये नया कंपाउंड बना रहा है N2 और Y। ठीक है, अभी अगर 10 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं, तो -4 को 10 में से घटाओगे तो कितना बचेगा, +6। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +6। लेकिन कितने नाइट्रोजन का, 2 नाइट्रोजन का, हमको बताना है कितने का है, 1 का, तो 1 का क्या हो जाएगा, +6/2, तो आगे आंसर 3। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसके टर्म पर मत जाइए, आप बस इसको इजीली सॉल्व करने की कोशिश करिए। मतलब नाइट्रोजन के पास अभी -4 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, 10 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कितना होगा, -4 + 10 = +6, और +6 है, 2 नाइट्रोजन को डिवाइड करना है, तो +3 जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
When a strip of metallic zinc is placed in an aqueous solution of copper nitrate, the blue color of the solution disappear due to formation of. तो जब भी हम क्या करते हैं, जिंक की एक स्ट्रिप को डालते हैं किसमें, कॉपर नाइट्रेट के सोल्यूशन में, तो ब्लू कलर क्यों बन जाता है? तो ये वाला रिएक्शन कॉपर सल्फेट वाला हो या नाइट्रेट वाला हो, सेम रिएक्शन है। ये कैसा रिएक्शन होता है, देखो ऐसे मैं लिख देती हूँ आपको, जैसे ये है Cu, ये वाला लिख देती हूँ, NO3 का 2 प्लस Zn रिएक्शन होगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, ZnNO3 का ZnNO3 का और प्लस Cu। तो Zn क्या बन रहा है, 2 प्लस है, या तो ZnNO3 बन रहा है या तो Zn2 प्लस, तो यहाँ पर ऑप्शन में Zn2 प्लस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ वन नाइट्रेट आयन बाय टू द हाइड्रोजीनिस। तो आप लोगों को पता होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हाइड्रोजीन क्या है, तो हाइड्रोजीन इज N2H4। तो NO3 से NO3 नाइट्रेट आयन इज NO3 माइनस से N2H4 बताना है। ठीक है, तो NO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5, N2H2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन इज -2। +5 से -2 के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो +5 से 0 हो गया 5 और 0 से -2 हो गया 2, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है, 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम ए को कॉलम बी से आपको मैच करना है। ठीक है, कॉलम ए को कॉलम बी से आपको मैच करना है और आपको बताना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है Mg+O2, ये क्या बना रहा है, MgO। तो MgO में क्या हो रहा है, आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन। तो फर्स्ट का कौन सा हो गया, R, तो A का हो गया R। ठीक है, आगे बढ़ते Mg+Cl2, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, किसका, क्लोरीन का, तो सेकेंड का हो गया B। और H2S+O2, तो थर्ड में क्या हो रहा है, तो थर्ड में जो हो रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, नहीं रिमूवल ऑफ सल्फर हो रहा है, रिमूवल ऑफ सल्फर ऑप्शन मिल नहीं रहा है। ओके, अगला देख लेते हैं कि इसमें रिमूवल ऑफ सल्फर है लेकिन इसमें दिख नहीं रहा है, तो अगला डी का देखते हैं। डी का क्या हो रहा है, तो डी इज आपको बचा क्या, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर मैं इसमें डिवाइड करना चाहूँ तो मुझे अल्टीमेटली सी को पी देना पड़ेगा और इसको डी देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा सी और ये डी। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है, बट हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, तो हमने उसी को टिक कर दिया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके, असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़ा सा आपको लॉजिकली सॉल्व करने चाहिए। आपको पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए और एक एक पॉइंट पढ़ना चाहिए। जैसे पहले आप असर्शन पढ़ो, देन रीज़न पढ़ो, उसके बाद आप उसको खुद से पहले आइडेंटिफाई कर लो कि असर्शन और रीज़न के स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, उसके बाद आप आगे के काम करो। ठीक है, तो पहले मैं असर्शन का क्वेश्चन पढ़ती हूँ। तो असर्शन का क्वेश्चन ये है कि Zn+CuSO4 ZnSO4+Cu। तो आप लोगों को पता है कि Zn क्या हो रहा है, Zn 0 से +2 हो रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और Cu जो है +2 से 0 हो रहा है तो रिड्यूस हो रहा है। ये वाला एग्जांपल मैंने आपको पहले बता दिया। तो जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो
रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद ऑक्सीडाइज होता है। रिडक्टेंट मीन्स ही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसमें कोई दो बात नहीं है कि हमारा असर्शन इज कम्प्लीटली करेक्ट। अब आते हैं, हम बात करते हैं रीज़न की। तो इन द रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेंट इज रिड्यूस बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्टेंट इज ऑक्सीडाइज बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन लूज होता है, रिडक्शन लॉस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी करेक्ट बात है। तो असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है। क्या रीज़न एक्सप्लेन कर रहा है? हाँ कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, इफ रॉड ऑफ मेटल एक्स इज पुट इन द मेटल आयन सोल्यूशन विच इज द ब्लू कलर। ब्लू कलर है तो समझ लो कि कॉपर है। सोल्यूशन टर्न कलरलेस, कलरलेस बन रहा है तो मतलब जिंक है। द मेटल रॉड एंड सोल्यूशन रिस्पेक्टिवली। तो मेटल रॉड जो होगी ब्लू है तो कॉपर है, और अच्छा पहले मेटल रॉड है तो मेटल रॉड क्या हो सकती है? तो मेटल रॉड जिंक होगी और सोल्यूशन इज कॉपर 2+। ऑप्शन नंबर ए। ये बिल्कुल भी बेसिक सा क्वेश्चन था, आप इसको आराम से बता सकते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। और लेकिन हम और भी देख सकते हैं, ऑप्शन डी में मेरे को लिखा है बोथ ए एंड सी। तो एल्युमिनियम भी जिंक को कॉपर को रिप्लेस कर सकता है और वो भी कलरलेस सोल्यूशन बनाएगा, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, मतलब ए और सी बोथ आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन देयर इज़ नो चेंज इन बैलेंसिंग। तो इनमें से कौन से ऐसा रिएक्शन है जिसमें बैलेंसिंग में कोई चेंज नहीं हो रहा है? ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदल रहा है उसकी बैलेंसिंग में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहला देखते हैं। पहले में हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो क्लोरीन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो बदलेगा। यहाँ पर +7 है, यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8, नहीं 3 6, ये +5 है और ये +7, बदल गया, छोड़ो। SO2 यहाँ पर +4 से 0 बदल गया। Ba2 +2 से +2, यहाँ नहीं बदला। BaO +2 से +4। साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बदल रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं बदल रहा है तो वैलेंसी क्या ही बदलेगी। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑक्सीजन हैज़ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैं इतना तो मान के चल रही हूँ कि आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि पॉजिटिव वाला जो होता है वो हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है और जो ज़ीरो होता है वो भी हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है। तो आपको सबसे हाईएस्ट और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है किसके? ऑक्सीजन के। OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज, OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2, क्योंकि फ्लोरीन का होगा -1, यहाँ पर होगा -1, यहाँ पर होगा -½ क्यों? क्योंकि ये सुपर ऑक्साइड है और ये होगा +1। तो सबसे ज़्यादा है OF2 में और सबसे कम है KO2 में, KO2। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन NaH, CH2 और LiH रिस्पेक्टिवली। तो हमेशा हाइड्राइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट +1 ही होता है, तो 13 का ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप इसको अब मैं बहुत टाइम देके आपका टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ, आपको ये सारे क्वेश्चन अभी आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन पोटेशियम डाइक्रोमेट। आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है क्रोमियम का पोटेशियम डाइक्रोमेट में। तो सबसे पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला लिखिए। वैसे इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आपको याद हो जाएगा, बट फिर भी फॉर्मूला लिखते हैं। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो K2Cr2O7 इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इस +1। कितना पोटेशियम? 2 प्लस क्रोमियम का नहीं पता है कितने क्रोमियम है, 2, तो 2x प्लस कोई पर ऑक्साइड बॉन्ड नहीं है तो 2 × 7 = 0 प्लस 2x प्लस माइनस माइनस और ये हो गया 14 = 0। 2x = कितना हो जाएगा? 12, x = +6। ऑप्शन नंबर ए। द
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S8, S2F2, H2S रिस्पेक्टिवली आर। तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है सल्फर का। तो आप लोगों को पता है कि न्यूट्रल स्टेट में या एलिमेंट्री फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 0। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी और सी तो पहले कट गया। फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +2, ठीक है, सॉरी +1, और यहाँ पर -2, तो +1 -2 +1 -2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, पोटेशियम का होता है +1 और CO का न्यूट्रल कंपाउंड 0, तो ये क्या हो गया -1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है अमोनिया या अमोनियम आयन में कहीं पर भी आप अगर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं तो हमेशा वो -3 होता है, या वैसे भी याद कर लो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, तो हाइड्रोजन का होता है +1 और क्लोरीन का होता है -1, +2 और -2 मिलके क्या बनाएंगे 0, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आयरन हैज़ द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेसिकली आयरन के दो ही ऑक्सीडेशन होते हैं, +2 और +3। आपको बताना है इनमें से आयरन किस में लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट रखे हुए है। तो पहले में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है K3 है, तो ये हो गया +3। दूसरे में है +2, इसमें है +2 और इसमें है 0, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑस्मियम इन OSO4, तो एक OSO4 में एक का -2, तो 4 का कितना हो गया -8, ये कितना हो जाएगा +8। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल हैज़ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये तो आप लोगों को पता ही है कि 21 का आपको कौन सा आंसर आएगा, ए। यहाँ पर क्योंकि ये कंपाउंड है CO न्यूट्रल, तो इसका आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। आगे बढ़ते हैं, इन विच ऑफ द कंपाउंड डज मैग्नीज एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो -2 है, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 इक्वल्स टू +4, ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 8/3, तो 8/3 ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, ये +6 और ये हो जाएगा +2। सबसे हाईएस्ट बताना है, तो यहाँ पर +6 आपको दिख रहा है सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अगला क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्पीसीज विथ एन एटम इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको बताना है इनमें से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, ठीक है। तो क्या बताना है, ओके, कौन सा +6 है, तो ये 4 2 ज़ा 8, ये +7 है, ये हो गया। साइनाइड पे -1 चार्ज होता है, तो 6 पे -6, तो ये +3। F फ्लोरीन पे होता है -6, तो ये हो गया -6 उधर गया तो +4, ये हो गया, वो बताना कितना है, -2, तो ये हो गया -4 और -2, तो इस पर कितना आएगा +6, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। विच रिएक्शन इन्वॉल्व नाइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं बदल रहा है। तो आपको बस ऑक्सीडेशन नंबर देखना है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा वहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो नहीं रहा है। तो CrO4 2- है, Cr2O7 2- है, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6, चलो इसका भी +6, यहीं मिल गया ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इज फ्रैक्शनल। इनमें से किसका ऑक्सीडेशन नंबर जो आयोडीन का वो फ्रैक्शनल है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन आपको बताना है, तो ये हो जाएगा +7, ये हो जाएगा -1/3, ये हो जाएगा +5 और ये हो जाएगा +3, ऑप्शन नंबर बी। द करेक्ट नेम ऑफ NO2 यूजिंग स्टॉक नोटेशन इज। तो स्टॉक नोटेशन बेसिकली आपको ब्रैकेट में दिखा देते हैं कि उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रोमन लेटर में, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि रोमन लेटर यहाँ कहीं लिखा ही नहीं है, तो बचा क्या, बी। बाकी नाम करेक्ट हो सकते हैं, बट स्टॉक नोटेशन इज जहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में लिखा हो। द ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। इनमें से कौन सा ऑक्साइड है जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं
उनका ऑक्सीडेशन स्टेट ना ज़्यादा होना चाहिए, बट कार्बन जो है उसको हमेशा उसने पूरा पहले से ही अपना बैलेंस ही पूरी कर रखा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता है CO2। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन Fe3O4 तो इज़ लाइक 8/3। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 28 का भी, 29 का। इन ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड इज OF2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। ठीक है, ओ ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। अगला क्वेश्चन करते हैं 30, क्वेश्चन नंबर 30। ऑक्सीजन हैज़ एन ऑक्सीडेशन इज +2 इन द विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी ऊपर लिखा है, तो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, तो एवरेज ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर आपको बताना है, तो सोडियम का क्या होता है +2, मैं ओवरऑल लिख रही हूँ, और इसका कितना हो जाएगा -12, तो बचा कितना +10, 10/4, तो 10/4 इज 2.5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन फंक्शन बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्या कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, लो भी डोनेट भी कर सकता है, वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह काम कर सकता है, जैसे ClO-, ये भी, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इन द कंपाउंड KMnO4 and K2Cr2 are the highest oxidation state in the element, आप लोगों को पता है मैंगनीज और इन द कंपाउंड KMnO4 and K2Cr2O7 द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट, तो Mn का होगा +7, Cr का होगा +6, तो ऑफकोर्स वो कौन सा होगा Mn, मतलब 33 का बी मैंगनीज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बाद 34 इज लाइक एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 22 द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 22 एटॉमिक नंबर है, आपको एलिमेंट भी पता होगा कि 22 कौन है ना, Tb। तो टाइटेनियम जो है वो है हाईएस्ट, वो मतलब 22 एटॉमिक नंबर का, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर टाइटेनियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो +4 जो होगा इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। आप कर सकते हो, जैसे ये 4s2 3d2, तो यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो यही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इसका। ओके, अगला क्वेश्चन, मैच द कॉलम ए कॉलम बी अंडरलाइन स्टेट, मतलब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली मिलाना है। ठीक है, तो CuO का ऑक्सीजन का -2, तो Cu का प्लस, A का R, तो ऑप्शन नंबर बी और डी कट गया। आप एलिमिनेशन से भी इजीली कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर बी और डी कट गया। MnO2, तो Mn का +4, तो बी का P, ऑप्शन नंबर ए देखो मिल गया। आगे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, चेक करना चाहो तो कर भी सकते हो। अगला HClO4 इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड देन HClO3, ओके। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl इज HClO4 इज +7, ओके, और +5, 3 2 6 5, ओके। तो देखो, आपको देखना है कि क्या सही है क्या गलत है, तो ये तो ठीक है, ClO4 जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है देन HClO3 से, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी सही है, बट क्या स्ट्रॉन्ग एसिड का ऑक्सीडेशन नंबर से कोई ऐसा कनेक्शन है, तो नहीं, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है एसिडिक नेचर का ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अगला, अमोंग द NH3HNO3 NaNH3 और Mg3NH2 द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग नाइट्रोजन इन निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो आपको पहले याद है इसका ऑक्सीडेशन होता है -3, इसका +5 होता है, NaNH3 में भी -3 होगा, -3 होगा, तो 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर सी, 37 का सी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर, तो
क्वेश्चन नंबर 38 पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट फटाफट निकाल लो। तो यहाँ पर होगा ऑक्सीजन, ओके, ये बेसिकली O2 है। तो ये है +4 0 -½ +2, यहाँ पर -2। तो सबसे ज़्यादा किसका है? +2 का, OF2, फिर 0, फिर -½ फिर -2। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अगला देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन PO4 3- एंड सल्फर इज SO4 2- इज। तो आपको बताना है सबका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फास्फोरस का कितना होगा? 4 दूनी 8, 8 में से 3 गए, बचे 5, तो +5 ऑप्शन नंबर बी और सी कट गया, सॉरी ए और सी कट गया। आगे बढ़ते हैं। सल्फ़र का तो 4 2 8 और +6, तो सल्फ़र का हो गया +6। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। देखो इतना टाइम नहीं होता है पेपर में कि आप इसको बैठ के करो, सब सॉल्व करते हो। आप थोड़ा सा लॉजिक से भी क्वेश्चन लगा सकते हो। अगला ये जो मैंने कहा था कि रेडॉक्स रिएक्शन में आपको एक्चुअली में बैलेंस करने को नहीं आएगा, आपको बस पूछेगा कि आप कैसे बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं बैलेंस करना। देन ओके, तो हम 50 क्वेश्चन तक करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 40 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। तो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन में क्या होता है? जहाँ पर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो सके, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। ठीक है, तो क्या ClO4 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो सकता है? तो ऑफकोर्स हो सकता है, क्योंकि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +1 है, तो ऑफकोर्स बढ़ सकता है और घट भी सकता है। F2 का हो सकता है? नहीं हो सकता। Cl2 का अगर मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करूँ तो हो सकता है। ठीक है, आगे बात करती हूँ। ClO2 का, इसका भी हो सकता है। ClO2- का हो सकता है, सॉरी ये नहीं हो सकता है, ये तो मतलब अभी एक ही हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर पाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, F2 एंड ClO4। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व डिसप्रपोर्शन। तो डिसप्रपोर्शन मतलब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखो तो ऑप्शन देख के आपको पता चल जाएगा कि देखो एक ही एलिमेंट का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ऐसा, ऑप्शन नंबर ए में नहीं हो रहा, ऑप्शन नंबर बी में नहीं हो रहा, ऑप्शन नंबर सी में। आपको प्रोडक्ट में देखना कि दो जगह एलिमेंट है कि नहीं है सेम, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। द फॉलोइंग स्पीसीज विल नॉट एग्जिस्ट इन डिसप्रपोर्शन, तो इसका आंसर होगा ClO4-। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ClO4- अब और रिएक्शन में और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अब मैक्सिमम है +7, तो और वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। अगला है इन दिस रिएक्शन, ये देखो ये क्या है? ये है कम प्रपोर्शन, नहीं डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। ठीक है, तो अगर डिसप्रपोर्शन रिएक्शन है तो हमको बताना है। तो 0 से +1, तो 0 से -1 इज़, यहाँ पर देखो 0 से -1 इज़ रिडक्शन और 0 से +5 इज़ ऑक्सीडेशन। तो ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइज एंड, पहला ऑप्शन ब्रोमीन इज रिड्यूस, नहीं ऑप्शन गलत है 44। ऑप्शन डी, ब्रोमीन इज बोथ रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो डिसप्रपोर्शन टेंडेंसी। तो इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो डिसप्रपोर्शन टेंडेंसी शो नहीं करेगा? तो आप लोगों को पता है कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होता है, तो वो नहीं शो करेगा। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस सल्फर क्लोरीन अंडरगो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन ए मीडियम। तो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन ये कौन से मीडियम में जाएंगे? तो ये बेसिकली, सॉरी ये है तो बेस ना, तो किस मीडियम में जाएंगे? एल्कलाइन मीडियम या बेसिक मीडियम में जाएंगे डिसप्रपोर्शन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द रिएक्शन H2O 2H2O2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसका एग्जाम्पल है?
इसमें से देखो नॉन मेटल निकल रहा है, तो आप इसको नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हो। हाउ विल यू बैलेंस द टोटल आयनिक चार्ज ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एसिडिक मीडियम। तो अगर आपका एसिडिक मीडियम है तो H+ आयन डाल के आप चार्ज को बैलेंस करते हो। बेसिक मीडियम में वो H- आयन डाल के, कॉमन सेंस से भी आप लगा सकते हो। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन बेसिक मीडियम, हाउ द अबव रिएक्शन कैन बी बैलेंस फर्दर। तो अगर हम बात करें बेसिक मीडियम में, तो बेसिक मीडियम में हम क्या करते हैं, OH ऐड करते हैं और H2 ऐड करते हैं, तो बोथ A एंड C। अगला क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन बेसिक मीडियम द कोएफिशिएंट निकालने के लिए आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो आप लोग रिएक्शन बैलेंस कर लेना, मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता दे रही हूँ। अगर फिर भी नहीं आएगा तो आप मुझे बताना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा C, ठीक है। और नहीं तो आप डायरेक्टली भी देख सकते हो। देखो अगला है C2H6 प्लस NO2 CO2 प्लस H2 इन द इक्वेशन द रेशियो कोफिशिएंट इज। तो आप लोगों को C2H6 का हमको क्या कराना पड़ेगा, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमको C2H6 का, ये बेसिकली कंबंशन है एल्कीन का, तो एल्कीन के कंबंशन का आपको फॉर्मूला पता होगा। नहीं भी पता होगा तो आप बैलेंस करने जाओगे तो 3 + 1/3n नहीं 2n + 1/2 होता है। तो 2n इज लाइक उसी के हिसाब से आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे भी कुछ क्वेश्चन है लेकिन वो आपके काम के नहीं है। 50 क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए मुझे लगता है मोर देन इनफ होते हैं। सारे टॉपिक मैंने लगभग कवर करा दिए हैं। अब आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कर लो और आपको जो भी सजेशन हो आप लोग मुझे बताओ। थैंक यू सो मच।